हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल बताऊंगा। पहले मैंने पिवट टेबल की वीडियो बनाई, वो सिर्फ बेसिकली बताया था, तो आज मैं थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताऊंगा पिवट टेबल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा पिवट टेबल क्या होता है। एक तरीके से वो भी शॉर्टिंग करने के लिए होता है डेटा को। कितना भी बड़ा डेटा हो उसको शॉर्ट तरीके में आपको निकालना हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया कि आप इजीली इसको समझ पाए। देखो जैसे कि इसमें है एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट है। इससे हम पिवट टेबल से अगर हमें जल्दबाजी में निकालना हो, अगर ऐसे हम मतलब क्या है, ऐसे फॉर्मूले लगाकर या मतलब हम खुद मैनुअली अगर हम खुद यहाँ पे सेलेक्ट करके हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जैसे देखना है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में जैसे जीआरएन डिपार्टमेंट है, जीआरएन डिपार्टमेंट 2020 में मतलब 2020 में कि जीआरएन डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी हमने इन्वेस्ट दी है। ठीक है, भले किसी को भी दी हो, एम्प्लॉय नेम किसी को भी हो, बट जीआरएन डिपार्टमेंट कितनी सैलरी दी है वो हम एक पिवट टेबल से बता सकते हैं, है ना। वो पिवट टेबल से इजीली बता सकते हैं, वही मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इसी सैलरी 2020 की ही दिखाता हूँ। अभी आप देखिएगा कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल वही है। आपको पिवट टेबल यहाँ पे आना है, करंट सिलेक्शन है। ये सिर्फ लाइब्रेरी ऑफिस में वर्क करता हूं मैं, लाइब्रेरी ऑफिस कैलसी। ठीक है, अब देखिएगा। ओके सॉरी, एक्चुअली सर मैंने जो है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद तब मैं यहाँ पे पिवट टेबल पे जाता हूँ। देखिए मैं डाटा पे जाके फिर जाता हूँ उसमें। ठीक है, करंट सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी आ गई है 2020 की या 2021 2022। अब हमें देखना है जैसे कि हम वी आर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम क्या है एडमिन है, हमें यहाँ पे देखना है हमने कितनी सैलरी दी है जीआरएन डिपार्टमेंट में, है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। वैसे सारे डिपार्टमेंट हम देख पाएंगे, जैसे जीआरएन सेल्स सारे डिपार्टमेंट देख लेंगे। देखो कैसे देखें मैं बताता हूँ। डिपार्टमेंट को डालो यहाँ पे, ठीक है, कॉलम फील्ड है, डाटा है यहीं पे, यहीं डालो और सैलरी डालो यहाँ पर। ठीक है, डाटा फील्ड में रो फील्ड को छोड़ दो, रो फील्ड में कुछ नहीं डालना। हम यहाँ करते हैं, देखिए जीआरएन डिपार्टमेंट में आ गया। जीआरएन डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी गई है और इतनी कैश डिपार्टमेंट में इतनी गई है, जीआरएन डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी गई है। ठीक है, जीआरएन डिपार्टमेंट इतनी सैलरी गई, परचेज डिपार्टमेंट टोटल इतनी सैलरी गई है, सेल्स डिपार्टमेंट टोटल इतनी सैलरी गई है। वो किसका बताया ये किसका आ रहा है, हमने क्या सिलेक्ट किया 2020 का, तो 2020 का है ना। 2020 में इतनी सैलरी हमने दी है, टोटल हमने सैलरी कितनी दे दी, इतनी दे दी है। जीआरएन डिपार्टमेंट इतनी दे दी है, कैश डिपार्टमेंट इतनी दे दी है, सेल्स डिपार्टमेंट इतनी दी है, परचेज डिपार्टमेंट इतनी, है ना। इजी है। अब देखिएगा, अब मैं जैसे कि अब तीनों का लेके चलता हूँ, ये 2020 का भी, 2021 2022, तीनों ईयर का लेके चलते हैं। तीनों ईयर में देखते हैं कितने डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी हमने सैलरी दे दी है। ठीक है, तो वही है। पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाइए डाटा पे। ठीक है, करंट सिलेक्शन। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट हमने डाला यहाँ पर, अब सैलरी यहाँ डाल दी तीनों ईयर की। अभी हमने सिर्फ एक ईयर देखा था, और यहाँ पे देखिए सम है। मैंने आपको बताया ना, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आपका एवरेज निकालना, काउंट निकालना, कुछ भी निकाल सकते हो, बट हम निकालना क्या है, हम तो सिर्फ सम ही निकालेंगे, टोटल निकालना है हमें बस। ठीक है, अगर हम यहाँ से टोटल करें तो यहाँ से कर सकते हैं। पीवट टेबल में, पीवट टेबल ये कि हमारा इजी बन जाता है हमारे लिए डेटा, हम डेटा पे इजी काम कर सकते हैं पीवट टेबल के थ्रू, है ना। तो देखिएगा ये आता है। अब इसमें देखिएगा ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, ये 2020 का डिपार्टमेंट आ गया, ये सेल्स तक आ गया 2020 का। कैश में इतने दिया, जीआरएम में इतने दिया, परचेज जैसे हमने पहले देखा था। और यहाँ देखिए 2021 का कैश में इतना गया, जीआरएम में इतना गया, परचेज में इतना गया, सेल्स में इतना गया है। और 2020 का सब अलग ही आ गया है। और टोटल देखो, टोटल ये पहले ईयर का है, दूसरे ईयर का है, तीसरे ईयर का है ना। अब
तीसरे का जैसे मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो आपको ईयर भी दिख जाएगा। अगर ऐसे नहीं देखो तो आपको देखना है कौन सा ईयर, तो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे दिखा, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, देखो दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है, आ गया 2020 का है। ठीक है, अब इसे छोटा ही रहने दो, है ना। अब इसको गए, ये देखो न्यू शीट में खुल के आ रहा है, ये देखो पहले का शीट 2 और ये जो हमारा शीट जो है हमारी मेन शीट है ना। अब इसमें हम आपको टोटल सबका निकालना है कि कितनों में कितनी किसके नेम से किसने कितनी कमाई है पहले ईयर में, और दूसरे ईयर में किसने कितनी कमाई है, 2020 में कितना कमाया, 2021 में, 2020 में, मतलब इनमें से जितने भी नाम है एम्प्लॉय नेम का, एम्प्लॉय का देखेंगे आप, मतलब कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, बट वो किसने कितना कमाया उसने वो देखेंगे। ठीक है, अब टोटल हम वैसे ही देखते हैं, उसके टोटल हमने कितनी कितनी सैलरी दी होगी वो सब देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हम यहाँ डाल देंगे रो फील्ड में, डिपार्टमेंट को डाल देंगे कॉलम फील्ड में, सैलरी सारी यहीं डाल दो, तीनों ईयर एक साथ डाल दो। देखो ये एक अकाउंट डेटा जैसा होता है वैसे डेटा हो गया। मैं आपको छोटा करके एक साथ दिखाना चाहता हूँ, प्रॉपर जो दिख जाए। देखो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा ना, अभी वैसा तो नहीं दिखेगा, जूम करके दिखाऊंगा तभी दिखेगा, बट देखो मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि देखो 2020 का भी इसमें आ गया, 2021 का, 2022, और ये तीनों ईयर का एक साथ भी आ गया, और तीनों ईयर का सैलरी कितनी कितनी हमने दे दी है, 3,13,222, ठीक है, और 3,22,439, ये सब आ गया इसमें। ठीक है, अब वही है, अब इसमें नेम थोड़ा देख सकते हो, जैसे अभिषेक का ऊपर आ रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, अभिषेक परचेज में है, परचेज में इतना हो गया, सेकेंड ईयर में इतना लिया, थर्ड ईयर में इतना लिया, है ना। अब वही तीनों का इसका आ गया। अब बाकी दूसरा अमित कुमार का इतने में इतना लिया, इतने इतना लिया, जीआरएन में है, जीआरएन में इतना, सबका अलग अलग आ गया। देखो आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा और छोटा कर दिया, देखो सबका दिखा रहा हूँ आराम से, देखो सबका अलग अलग डेटा आ रहा है, और वो हर ईयर में आ रहा है ना। और ये देखो कैश डिपार्टमेंट ये हो गया, जीआरएन डिपार्टमेंट ये हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मतलब वो हो गया, सेल्स हो गया। मतलब ये है, हम इजिली हम इसको मैनेज कर सकते हैं और ऐसे अपने डेटा को बना सकते हैं जैसे कि हम बिल्कुल ही, मतलब जैसे अधिकतर जो होते हैं अकाउंटेंट होते हैं या परचेज होते हैं वो पीवट टेबल बहुत यूज करते हैं जो परचेज में होते हैं। ठीक है, कि वो अपने टेबल को इजी बनाते हैं इसी के थ्रू, है ना, जैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया, है ना। इसके लिए क्या है, कुछ बहुत सिंपल है ना, इसके लिए अकाउंट सीखने की जरूरत ना कुछ सीखने की जरूरत, बस सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसी के थ्रू देखो कितना इजी बना दे डेटा, और कितने इजी थ्रू देख सकते हो। वैसे वो भी डेटा इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये जो शीट है ये भी इजी है, प्रॉपर जहाँ दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी एक तरीके से लोग जो होता है ना, हाँ जैसे हम उसमें जाते हैं, मतलब कोई कंपनी वंपनी जा रहे हैं, कंपनी कह रहे हैं अलग डेटा में बना के दो, हर ईयर का अलग अलग प्रॉपर दिखना चाहिए, तो ऐसा डेटा जाएगा तो इम्प्रेशन भी जमता है, तो इसके लिए पिवट टेबल मैंने जो है यूज किया। ठीक है, आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नए आए मेरे चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है सर, नई वीडियो के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।